हेलो एंड वेलकम बैक टू जेके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज हम गाइस स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना ब्लड रिलेशन का पार्ट 2, जो कि क्रैश कोर्स हम रन कर रहे हैं, जो कि आपको पता है। और आज के इस लेक्चर में मैंने बहुत अच्छा कलेक्शन किया है। लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, जो कि प्रीवियस ईयर से मैंने कलेक्ट किए हैं डिफरेंट एग्जाम्स के, चाहे हम सब इंस्पेक्टर की बात करेंगे या फिर चाहे हम अदर एग्जाम्स की बात करेंगे। ठीक, तो इस लेक्चर की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, सो गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 को बनाने की कोशिश करो। कहता है ए इज द मदर ऑफ डी। ठीक, ए डी की मदर है। ओके, तो ये आपको पता होगा मैं किस तरह से कर रहा हूं। एंड सिस्टर ऑफ बी, और ये सिस्टर है किसकी? बी की। अब ए क्या है? मदर ऑफ डी एंड सिस्टर ऑफ बी। ओके, बी हैज डॉटर सी। अब बी की एक डॉटर है सी। डॉटर है तो सर्कल में बंद करेगी सी। हु इज मैरिड टू एफ, और इसकी शादी हुई है एफ के साथ, तो एफ को हम ट्रायंगल में बंद करेंगे क्योंकि मेल है। ओके, जी इज द हस्बैंड ऑफ ए, तो जो जी है वो है हस्बैंड किसका? ए का हस्बैंड है। ओके, तो हाउ इज जी रिलेटेड टू डी? जी डी के साथ किस तरह रिलेटेड है, किस तरह से रिलेशन में है? तो गाइज देखो, ए की बेटी डी, ए की बेटी या बेटा, ए की सन या डॉटर है डी, और खुद ए वाइफ है जी की, तो अल्टीमेटली जी हो गया बाप डी का। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? जी इज द फादर ऑफ डी। ऑप्शन फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। फिर से एक बार देखो, समझ में आया, मगज में आया? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे, जो कि 2014 का आया हुआ है। सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस जो एसएससी कंडक्टर एग्जाम कर रहा है ना, सीपीओ एंड अदर एग्जाम्स, तो वहां से मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, समझने की कोशिश करो। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। ए एंड बी आर ब्रदर्स। ए और बी क्या है? ब्रदर्स है, बाई बाई है, तो दोनों मेल है, तो क्या करेंगे? ट्रायंगल में हम दोनों को बंद करेंगे। किया बंद? हाँ किया जी। सी एंड डी आर सिस्टर्स। अभी सी एंड डी के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, तो ये इनके बाप है कि बच्चे हैं, तो हम आगे पढ़ेंगे। कहता ए इज सन इज डी। अब ए का बेटा है डी, डी इज ब्रदर। हाँ, ए का जो बेटा है, ए का जो बेटा है वो डी का भाई है, और सी एंड डी आपस में क्या थे? सिस्टर्स थे। सी एंड डी आपस में क्या थे? सिस्टर्स थे, तो दोनों को सर्कल में हमने बंद किया। तो ये कुछ भी हो सकता है, इसका नाम मेंशन नहीं है, जो कि ए का बेटा है। तो हमें क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ इज बी रिलेटेड टू सी। बी किस तरह से रिलेटेड है किसके साथ? सी के साथ, सी के साथ। देखो गाइस, ये जो बच्चे हैं ना, 3 बच्चे आपको जो दिख रहे हैं ना, 1 2 3, ये तीनों की तीनों बच्चे ए के हैं, और जो ए का भाई है वो बी है। तो बी अब इनका क्या लगता है? अंकल लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि बी, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, मतलब बी सी का लगता है अंकल। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, देखा कितने आसान क्वेश्चंस है। बस आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, और आपकी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, कमांड होनी चाहिए, और आपका फैमिली ट्री ठीक बनना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, समझो। ए इज बीज वाइफ हस्बैंड इज ब्रदर। हाँ, क्या मजेदार सवाल है। बी की वाइफ है कोई, बी की वाइफ है कोई, ठीक, तो बी क्या होगा? खुद मेल, और इसकी वाइफ है कोई, कोई भी हो सकती है। तो बी, ए इज बीज वाइफ हस्बैंड इज ब्रदर। हाँ, तो ए जो है वो बी की वाइफ के हस्बैंड का ब्रदर है, बी की वाइफ के हस्बैंड का ब्रदर है। ये क्या है? एक मिनट। तो हाँ गाइस, समझने की कोशिश करो। कहता है ए बी के वाइफ के हस्बैंड का ब्रदर है। देखो गाइस, बी का की वाइफ कौन है? सपोज एक्स, और उसका हस्बैंड कौन है? बी, तो उसी का ब्रदर है ए, उसी का ब्रदर है ए। बात आई समझ? कितना घुमाया है। तो यहाँ पे आपको लगता होगा कि शायद एक ही वाइफ के 2 हस्बैंड है, लेकिन वैसा सवाल नहीं है, वैसा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है। कहते सी एंड डी आर सिस्टर्स ऑफ बी। जो सी और डी है ना, वो सिस्टर्स है किसकी? बी की सिस्टर्स है। अब देखो गाइस, बी सी और डी
जो है वो है सिस्टर्स, किसकी, बी की, तो अल्टीमेटली वो ए की भी सिस्टर्स हो गई। ओके, तो हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, कहता है ए अब सी का क्या लगता है, ए सी का क्या लगता है, हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, तो क्या लगता है गाइस, ब्रदर लगता है, भाई लगता है। इस क्वेश्चन को अगेन ट्राई करना, समझने की कोशिश करना है। देखो इसने मुझे भी घुमा दिया यहाँ पे, क्या कहता है, ए इज बी इज वाइफ, बी की जो वाइफ हो उसका जो हस्बैंड है उसका ब्रदर है ए। ठीक, तो कभी कभी इंसान को दिमाग में ये आता है कि शायद इसकी तो हस्बैंड है, लेकिन वैसा क्वेश्चन नहीं है। ओके, तो चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 समझने की कोशिश करो। ए इज बी सिस्टर, ए जो है वो क्या है, बी की सिस्टर है, बी की सिस्टर। अभी बी का जेंडर हमें पता नहीं है। सी इज बी इज मदर, सी जो है वो बी की मदर है, तो अल्टीमेटली दोनों की मदर होगी, ए एंड बी की। ओके, सो डी इज सी इज फादर, डी जो है वो सी का फादर है, तो इस तरह से फैमिली ट्री बनेगा। फादर है तो ट्रायंगल में बंद करेगी, मेल है। ओके, तो ई इज डी इज मदर, अब ई जो है वो डी की मॉम है, तो सर्कल में बंद करेंगे। क्यों करेंगे आपको पता होना चाहिए। ई इज डी इज मदर, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, तो ए डी के साथ किस तरह से रिलेशन में है, किस तरह से रिलेशन में। देखो गाइस, डी आप खुद हो और सी आपकी बच्ची है, आपकी बेटी है, और ए उसकी बेटी है, तो आपको अब ए क्या लगती है, फिर आपको क्या लगती है, पोती लगती है ना। सो हम कह सकते हैं हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, तो इसका आंसर आ जाएगा ग्रैंड डॉटर। ये इसकी क्या लगती है, ग्रैंड डॉटर, बेटी की बेटी लगती है। ओके, यानी कि ग्रैंड डॉटर लगती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 समझने की कोशिश करो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। राजू इज ब्रदर ऑफ अतुल, कहता है जो आपका राजू है ये भाई है अतुल का, ये भाई है अतुल का, तो दोनों भाई भाई है। ओके, तो दोनों ट्रायंगल में हम बांध करेंगे। ठीक, हाँ जी, चलो जी। सोनिया इज द सिस्टर ऑफ सुनील, देखो अभी हम यहां पे टच नहीं करेंगे क्योंकि हमें आगे भी डिटेल पढ़नी है सोनिया और सुनील के बारे में। कहता है अतुल इज द सन ऑफ सोनिया, अतुल सन है किसका, सोनिया का। अब सोनिया हमें नाम से लगती फीमेल, लेकिन हम अभी डिसाइड नहीं करेंगे, नाम से हम जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते। ओके, तो आगे पढ़ने की जरूरत है। कहता है अतुल इज द सन ऑफ सोनिया। ठीक, अब सोनिया इज द सिस्टर ऑफ सुनील, तो सोनिया क्या थी, सिस्टर थी किसकी, सुनील की, तो सुनील यहां पे आ जाएगा। सपोज ये हो गया हमारा सुनील, इसका भाई। ठीक, ओके जी, अभी हमने मान लिया है कि ये मेल ही होगा। ठीक, तो सोनिया इज द सिस्टर ऑफ सुनील, अतुल इज सन ऑफ सोनिया, हाँ अतुल सन है सोनिया का। ठीक, तो हाउ इज राजीव रिलेटेड टू सोनिया, कहता है राजीव किस तरह से रिलेशन में है सोनिया के साथ। देखो गाइस, सोनिया का बेटा अतुल और अतुल का भाई राजीव, तो राजीव क्या लगता होगा सोनिया का, तो यानी कि हम कह सकते हैं ना सोनिया के दो बेटे हैं अतुल और राजीव, तो राजीव अब सोनिया के क्या लगता होगा गाइस, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये इसका लगता होगा सन, सन यानी कि सन कहे तो बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 यहां पे बनाने की कोशिश करो, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप समझने की कोशिश करो। सीता इज द नियस ऑफ अशोक, ये बस वही प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है, ये इसको आप ट्राई कर लेना, डू योर सेल्फ। ठीक, डू योर सेल्फ, अगर क्वेश्चन नहीं हुआ तो आपने टाइम वेस्ट किया है वीडियो देख के, तो फिर से वीडियो देख लेना। ओके, चलो जी, अब मुझे लिहाज आ रहा है ये एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। ठीक, चलो जी, क्या कह रहा है, सीमा इज द डॉटर इन लॉ ऑफ सुधीर एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ रमेश, कहता है जो सीमा है, जो सीमा है, सीमा जो है ये है डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ मतलब किसी के बेटे के साथ इसकी शादी हुई है, और उस बेटे का बाप जो है, उस बेटे का बाप जो है वो है सुधीर, वो है सुधीर। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि सीमा इज द डॉटर, सीमा इज डॉटर इन लॉ ऑफ सुधीर। ओके, सुधीर का बेटा है और उसकी शादी सीमा के साथ हुई। और उसके बाद एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ रमेश, और ये रमेश की क्या है, भाभी है, सिस्टर इन लॉ है। ठीक, तो हम कह सकते हैं जो सुधीर का ये बच्चा था, ठीक बेटा था, तो दूसरे बेटे का नाम अब रमेश है, क्या है, रमेश, रमेश।
ओके, उसके बाद मोहन इज द सन ऑफ सुधीर एंड ओनली ब्रदर ऑफ रमेश। जो मोहन है वो सुधीर का बेटा है लेकिन इकलौता भाई है किसका, रमेश का। तो हम कह सकते मोहन ये जानान खुद है जिसकी शादी हुई है सीमा के साथ, ठीक। तो यह है मोहन। ओके, तो अब आगे हम देख लेंगे एंड ओनली ब्रदर ऑफ रमेश, ठीक। तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन सीमा एंड मोहन। कहता है सीमा एंड मोहन में क्या रिलेशन है। तो गाइस अगर हम कहेंगे मोहन सीमा के क्या लगता है तो हस्बैंड लगता है, सीमा मोहन की क्या लगती है तो वाइफ लगती है। मोहन सीमा का लगता है हस्बैंड, सीमा मोहन की होती है वाइफ। तो इनका रिलेशन क्या है, तो ये रिलेशन में है सीमा इज द वाइफ ऑफ मोहन, सो वाइफ विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ओके, इतना क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ ये वाला सवाल। अ मैन पी गोज टू अ पार्टी। एक आदमी है पी, ठीक, मैन है तो ट्रायंगल में बंद करेंगे, ये पार्टी में जाता है, चला गया पार्टी में, अब क्या करेंगे, होस्टेड बाय हिज ब्रदर। लेकिन ये पार्टी जो है इसके भाई होस्ट कर रहा है, ब्रदर और इसका नाम है क्यों। ओके, ठीक। हु हैज अ डॉटर। अब क्यों की एक लड़की है, इसकी एक क्या है, इसकी एक बेटी है, उसका नाम है एम। तो एम यानी कि जेंडर फीमेल, तो सर्कल में बंद करेंगे एम। एम इज डांसिंग विद हर ब्रदर एन। और ये डांस कर रही है अपने भाई के साथ, ठीक। तो भाई अगर बोलेगी तो मेल, ट्रायंगल में बंद करेगी जिसका नाम है एन। ओके, हर ब्रदर एन। हाउ इज पी रिलेटेड टू एन। कहता है पी और एन में क्या रिलेशन है। देखो गाइस, पी का भाई क्यों, क्योंकि दो बच्चे एम एंड एन, तो पी इन दो बच्चों को क्या लगता है, अंकल लगता है, अंकल होता है। तो ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसा ऐसा वैसा कुछ नहीं कि मतलब मैंने खुद क्वेश्चंस बनाए हैं, तो आप यहां से देख सकते हो। तो चलो जी, 6 मेंबर्स है हमारे पास, 6 मेंबर्स है हमारे पास, और इन मेंबर्स के नाम है ए बी सी डी ई एंड एफ, ई एंड एफ। ये है 6 मेंबर्स किसी फैमिली के हैं। ओके, तो ये ट्रैवल कर रहे हैं एक साथ। तो बी इज द सन ऑफ सी। कहता है हमारे पास अब नोटेशन है, कहता है बी जो है वो सन है किसका, सी का। अभी सी का जेंडर हम देखेंगे। बी इज द सन ऑफ सी बट सी इज नॉट द मदर ऑफ बी। लेकिन ये इसकी मां नहीं है, तो अगर ये इसकी मां नहीं है और ये इसका बेटा है तो ये इसका क्या होगा, बाप होगा। ओके, इतना क्लियर। और उसके बाद ए एंड सी आर मैरिड कपल। ए और सी की हुई है शादी, ए और सी की हुई है शादी, तो मतलब ए क्या है यहाँ पे, फीमेल है। ओके, ए एंड सी की क्या हुई है, शादी। ई इज द ब्रदर ऑफ सी। ई जो है वो भाई है किसका, सी का। ई भाई है किसका, सी का। बना लिया इस तरह से भाई हमने। ई इज द ब्रदर ऑफ, E is the brother of C. D is the daughter of A. D क्या है, डॉटर है किसकी, A की। तो D क्या है, डॉटर है A की। ओके, इतना क्लियर। D is the daughter of A. ओके, F is the brother of B. F जो है वो भाई है किसका, B का। तो F is the brother of B. तो बना लिया, बना लिया मैंने। हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर। अब मेल मेंबर्स कितने, मेल मेंबर्स है 1 2 3 4। ओके, तो गाइस लेकिन यहाँ पे एक कंसेप्ट समझने की कोशिश करो। ये दोनों है आपस में कपल, ए एंड सी आपस में है कपल, नहीं है हस्बैंड वाइफ है। तो इनके बच्चे है 1 2 3। ओके, तो एफ बी का भाई है और डी का भी भाई है, बी एफ एंड डी का भाई है और डी एफ एंड बी की सिस्टर है। ओके, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ, या हाउ इज ई रिलेटेड टू बी, या हाउ इज ई रिलेटेड टू डी, तो उस केस में अंकल आंसर हो जाता। तो ई इनके क्या होते हैं, अंकल होते हैं। आई बात समझ। अगर आपसे पूछा जाता कि फीमेल मेंबर्स कितने, तो कितने हैं, 1 2 1 2। तो अगर लेकिन आपसे पूछा गया था मेल मेंबर्स कितने, तो ट्रायंगल वाले मेल हो गए 1 2 3 4, तो 4 विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। तो एज इट इज क्वेश्चन आ गया था एसएससी सीजीएल टीयर 1 एग्जाम 16/8/2015 सेकंड सिटिंग, यानी कि सेकंड शिफ्ट। ओके, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया, ये जो आपको, अगर आपकी किस्मत खराब थी ना तो एसएस आपके जेके एसएसबी में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा।
यानी कि थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। ओके, चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 समझने की कोशिश करो। यहाँ पे ए एंड बी आर ब्रदर्स। अब ए और बी क्या है, बाई बाई है, तो ट्रायंगल में हम दोनों को बंद करेंगे। ये देखो जेल में बंद किया। ए एंड बी आर ब्रदर्स, ठीक। सी एंड डी आर सिस्टर्स। अब सी एंड डी का हमें पता नहीं है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। कहता है ए इज सन इज डी इज ब्रदर। कहता है ए का सन जो है, ए का सन जो है वो डी का बाई है, वो डी का बाई है। तो डी यहाँ पे, अभी हम डी का जेंडर कहां पे पता चलेगा, कहां पे पता चलेगा, यहां पे सी एंड डी आर सिस्टर्स। सी और डी आपस में क्या है, सिस्टर्स है, यानी कि ये लड़की है, ये बेटी है इसकी, और सी भी क्या है, बेटी है किसकी, ए की। ओके, तो उसके बाद क्वेश्चन हमें पूछ रहा है ए इज सन इज डी इज ब्रदर, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी। बी सी के साथ किस तरह संबंधित है, बी सी का क्या लगता है गाइस। देखो, इन तीनों बच्चों का बाप है ए और उस बाप का भाई है बी, तो बी इन बच्चों का क्या लगता है, अंकल लगता है। तो ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। मगज में आया क्या, बोलो। अच्छा, ये हमारा दूसरा टाइप है जो कि कोडेड रिलेशनशिप है, कोडेड रिलेशनशिप। और इसके बाद जो आपको में लास्ट टाइप एक रहता है उसको हम कहते हैं पॉइंटिंग फॉर्म, पॉइंटिंग फॉर्म। तो उसमें क्या है, एक आदमी, ठीक है, पॉइंट टुवर्ड्स ए फोटोग्राफ, फोटोग्राफ की तरह उंगली दिखाता है और फिर एक किसी आदमी को इंट्रोड्यूस करता है, बोलता है ये मेरी मामे के मासी के पुफी का लड़का है, तो मुझे क्या लगता है। तो ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें। लेकिन फिलहाल वो तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी हम देख लेंगे कि कोडेड रिलेशनशिप क्या होती है, कोडेड रिलेशनशिप क्या होती है। तो कोडेड आया है कोड से, कोडेड आया है कोड से, तो मतलब कुछ कोड्स आपको होते हैं, कुछ कोड्स आपको होते हैं जो कोई रिलेशन आपको दिखाती है। और जब आप कोई रिलेशनशिप देखोगे किसी कोड की वजह से, तो आप क्या बनाओगे, आप बनाओगे फैमिली ट्री, आप बनाओगे फैमिली ट्री। और उस फैमिली ट्री की वजह से आप क्या, आपका जो क्वेश्चन होगा आप उसका करोगे आंसर, आप उसका करोगे गाइस आंसर। ये हो गया ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन, बस इतना ही है। ओके, चलो जी, कोडेड रिलेशनशिप। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। फैमिली ट्री आप लोगों ने बनाना सीखा होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास, ए प्लस बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी। अब देखो गाइस, प्लस, ये जो एक आदमी यहां पे होगा, एक आदमी यहां पे होगा, तो प्लस साइन हमें दिखाता है कि ये आदमी इस आदमी का बाप है। ओके, तो माइनस साइन, फिर खाली साइन को देखो, ए माइनस बी मीन्स ए इज द डॉटर ऑफ बी। कहता है एक आदमी इधर होगा, एक आदमी इधर होगा, और बीच में साइन माइनस का होगा, तो इसका मतलब ये पहला वाला आदमी, ये पहला वाला मेंबर जो होगा, ये डॉटर होगी दूसरी वाली मेंबर की। ओके, तो उसके बाद ए इंटू बी इंटू साइन, क्रॉस साइन, तो यहां पे एक मेंबर होगा, यहां पे एक मेंबर होगा, तो इसका मतलब है ये जो पहला मेंबर है ये सिस्टर होगी इस दूसरे वाली मेंबर की। आई बात समझ। और उसके बाद एक और साइन है, डिवाइड का साइन। तो इसका मतलब क्या है, क्या कह रहा है हमें, यहां पे देखो, इसका मतलब क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए इज हस्बैंड ऑफ बी, ये जो पहला मेंबर है ये इस दूसरे मेंबर का हस्बैंड होगा, या जो दूसरी मेंबर है ये इस पहले मेंबर की वाइफ होगी। ओके, इतना क्लियर हुआ। तो अब हम क्वेश्चन लिखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम फैमिली ट्री बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है पी इंटू साइन, फिर क्यू, फिर माइनस साइन, फिर आर, फिर प्लस साइन, फिर एस। तो देखो गाइस, पहले आपको मल्टीप्लिकेशन का साइन मिल रहा है ना, तो मल्टीप्लिकेशन आपको यहां पे, तो क्या कह रहा है, मीन्स ए इज द सिस्टर ऑफ बी, यानी कि पी क्यू की सिस्टर है, पी क्यू की सिस्टर है, तो पी क्यू की सिस्टर है। क्यों इस तरह से लिखोगे, क्यों का हमें अभी जेंडर मालूम नहीं है, तो आगे देखेंगे। तो फिर आपको यहां पे दिख रहा है नेगेटिव साइन, माइनस साइन, तो माइनस में क्या होता है, पहला वाला दूसरी की डॉटर यहां पे, ठीक, मीन्स ए इज डॉटर ऑफ बी, यानी कि क्यू आर की क्या होगी, डॉटर। तो ये क्यू का साइन भी जेंडर भी फीमेल है और ये आर की डॉटर है। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट आर प्लस एस, आर प्लस एस, तो ए प्लस बी, तो इसमें क्या होता है, ए इज द फादर ऑफ बी, यानी कि आर इज द फादर ऑफ एस। तो आर जो है गाइस ये फादर है किसका, एस का। तो इस तरह से फैमिली ट्री बन गया आपका, आपका फैमिली ट्री तैयार हो चुका है। तो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ इज पी रिलेटेड टू एस, पी किस तरह से रिलेटेड है एस के। तो क्या लगते हैं, पी
एस की लगती है सिस्टर, पी एस की लगती है सिस्टर। तो इस तरह से होती है कोडेड रिलेशन। बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन है, आप इनको आराम से कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपको फैमिली ट्री बनाना आना चाहिए। ओके, तो चलो जी दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन, दूसरा पार्ट जो इसका है, m डिवाइडेड बाय n, m डिवाइड साइन और उसके बाद n माइनस साइन, उसके बाद r प्लस साइन, उसके बाद p। ठीक, तो देखो गाइस m डिवाइड n, तो इसको देखो तो पहला वाला दूसरे का हस्बैंड होगा, तो हम कहेंगे m इज द हस्बैंड ऑफ n। ठीक, तो प्लस यहां पे आएगा n। ओके, उसके बाद यहां पे देखो दूसरा साइन माइनस, तो पहला वाला दूसरे को क्या लगता होगा, डॉटर। पहला वाला दूसरे वाली को लगती होगी डॉटर, यानी कि n इज द डॉटर ऑफ r। ओके, उसके बाद r प्लस p, तो प्लस साइन, तो पहला वाला देखो प्लस साइन, तो पहला वाला फादर होता दूसरे वाले का, यानी कि r फादर ऑफ p, यानी कि r का जेंडर है मेल, और ये क्या है, फादर है किसका, p का, और ये p क्या होगा फिर, इसका भाई या बहन होगा, किसकी, n की, तो p इसी तरह हम लिखेंगे। तो उसके बाद हमें क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ इज m रिलेटेड टू p, m p के साथ किस तरह रिलेशन में है, तो m p का लगता है, क्या लगता है, उसकी बहन का हस्बैंड, तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, जो भी कहेंगे वो आप यहाँ पे आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। ठीक है, पी की सिस्टर का हस्बैंड, ठीक, पी को क्या लगता है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। यहां पे पहले इन नोटेशन को ध्यान से देखा करो, जो आपको डॉलर मिल रहा है, जो आपको हैश मिल रहा है, एट द रेट मिलता है, परसेंटेज मिलता है, तो इसका मतलब समझो पहले, जब डॉलर आपको साइन होगा जैसे कि आपको यहां पे है, ठीक, तो उसका मतलब पी पहला वाला दूसरे वाले की, यानी कि पहला वाला दूसरे वाले की क्या होगी, माँ। ठीक, तो हम कह सकते हैं क्यू इज द मदर ऑफ एम, यहां पे। तो उसके बाद हैश साइन यहां पे, ठीक, तो हैश साइन में क्या होता है, पहला वाला फादर होता है दूसरे का, तो हम कहते हैं ना, हम कह सकते हैं एम इज द फादर ऑफ टी, कोई इशू नहीं है। तो एट द रेट साइन यहां पे पहला वाला हस्बैंड होता है दूसरे वाले के, तो हम कह सकते हैं पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू। ओके, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो जी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, पार्ट नंबर 1 वी हैव, क्या है, पी एट द रेट ऑफ, उसके बाद क्यू, उसके बाद डॉलर साइन, इस तरह से ये वाला, उसके बाद एम, उसके बाद हैश, और उसके बाद क्या है आपके पास, टी। तो यहां पे आप देखो पहले एट द रेट ये है, पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, यानी कि पी हस्बैंड होगा क्यू का, तो हम लिखेंगे पी हस्बैंड होगा किसका, क्यू का। ओके, हाँ जी लिखा, और क्यू क्या होगी, खुद वाइफ होगी पी की, तो इसके जेंडर फीमेल, तो सर्कल में बंद किया। उसके बाद एस डॉलर, ये डॉलर एस जो आपको मिल रहा है ना, डॉलर साइन यहाँ पे, तो यहाँ पे डॉलर देखो, तो पहला वाला क्या होता है, मदर दूसरे वाले की, तो क्यू इज द मदर ऑफ एम, तो एम नीचे आएगा इसके ठीक नीचे, और उसके बाद हैश टी, तो हैश यहाँ पे, तो क्या होता है, पहला वाला दूसरे वाले का फादर होता है, यानी कि एम इज द फादर ऑफ टी, एम का जेंडर मेल, और ये है टी का फादर। अब आपको पूछ रहा है क्वेश्चन, हाउ इज एम रिलेटेड टू पी, एम किस तरह पी के रिलेशन में। देखो गाइस, एम की मॉम है क्यू, और क्यू का हस्बैंड है पी, यानी कि पी हो गया बाप किसका, एम का, लेकिन हमें एम की रिलेशन बतानी है पी की तरफ, तो एम पी का क्या लगता है, सन लगता है। ओके, देखा, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस पता नहीं आपको डर क्यों लग रहा था कोडेड रिलेशन से। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर दूसरा आप खुद करोगे, एंड ये तीसरा वाला मैं दिखाऊंगा, लेट हो गया बहुत ज्यादा आज मुझे। चलो जी तीसरा वाला सवाल समझो और इसको बनाने की कोशिश करो। ठीक, हाँ जी, तीसरा वाला है हमारे पास जी, और उसके बाद हैश, उसके बाद एम एट द रेट ऑफ एन, फिर परसेंटेज के साइन, और उसके बाद फाइनली आपको टी मिल जाएगा। तो जी हैश, तो पहले हैश देखो, पहला वाला दूसरे वाले का बाप होता है, राइट, तो यहां पे आप देख सकते हो ना गाइस, यहां पे, ठीक,
तो पहला वाला दूसरे वाले का बाप, यानी कि जी इज द फादर ऑफ एम, जी इज द फादर ऑफ एम। ओके, और उसके बाद एम एन की क्या लगती है, एट द रेट ऑफ में पता चलेगा। कहता है पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, यानी कि एम इज द हस्बैंड ऑफ एन, तो एम क्या है, हस्बैंड है किसका, एन का, एन क्या होगी, फीमेल, तो सर्कल में बंद करेंगे। ओके, और उसके बाद एन परसेंटेज टी, तो परसेंटेज में देखो, ठीक, परसेंटेज में देखो तो क्या है, यहाँ पे पी इज डॉटर ऑफ क्यू, यानी कि एन इज डॉटर ऑफ टी, एन क्या है, डॉटर होगी किसकी, टी की डॉटर होगी। अभी टी खुद क्या है, इसका जेंडर हमें पता नहीं है, ये मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, लेकिन सवाल फिलहाल हमें ये पूछ रहा है हाउ इज टी रिलेटेड टू जी, टी और जी में क्या रिलेशन है, टी और जी में क्या रिलेशन है। देखो गाइस, टी की बेटी एन और जी का बेटा एम, और उन दोनों की हुई है शादी, तो ये आपस में क्या लगते हैं, ये आपस में क्या कहते हैं, उनको समधी लगते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका कंप्लीट हो चुका है कोडेड रिलेशन। क्वेश्चंस इस पे और भी बनते हैं, ऐसा नहीं पूछना कि सर ने हमें आधा ही पढ़ाया है, क्वेश्चंस कोडेड रिलेशन पे और भी बनते हैं, लेकिन मैं आपको अभी करा रहा हूं क्रैश कोर्स, ठीक है। अगर मैं वो क्वेश्चंस बताऊंगा, वो क्वेश्चंस आपके बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, JK SSB में उनका कोई भी रोल नहीं होता है, ठीक, क्योंकि वो होते हैं पजल्ड फॉर्म पे क्वेश्चन, बहुत पजल्ड फॉर्म पे होते हैं, और वहां पे एक बहुत बड़ी पैसेज ऐसी आती है कोडेड रिलेशन, फिर ऐसे वैसे घुमाते 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 क्वेश्चन को फिर आपसे पूछते हैं, ठीक। तो वो रिलेवेंट है JK SSB एग्जाम की अगर बात करेगी। और मैं इस वक्त करा रहा हूं आपका क्रैश कोर्स, क्रैश कोर्स हो सकता है कल ये वाला टॉपिक सिलेबस में ना हो, ठीक, कोडेड रिलेशन सिलेबस में ना हो, ठीक, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे कोर्स अभी जल्दी जल्दी में करा रहा हूँ, ठीक। तो इन केस अगर डिटेल्ड कोर्स मुझे करवाना पड़ा तो मैं आपको डिटेल में कोडेड रिलेशन सारी पढ़ाऊंगा, फ्रॉम 0 to 100%, यानी कि हम कहेंगे बेसिक टू एडवांस लेवल, बेसिक टू एडवांस लेवल। ओके, तो आपको क्या करना है, बस प्रैक्टिस करने है। अब आप एक काम करो, अगर आपने फैमिली ट्री बनाना सीखा, आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, अगर इसमें सिर्फ इतना काम है कि आपको फैमिली ट्री बनाना आना चाहिए, अगर आपने ये सीखा तो इस वक्त जाओ सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, देख लेना 99% क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे, आराम से हो जाएगी, ठीक। तो मैं अभी वीडियो बंद कर रहा हूं, तो मुझे दुआओं में याद रखना। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, और मेहनत करते रहिए।